हर हर महादेव दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियाँ में। आज हम आपको गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर गणेश जी से संबंधित दो बहुत ही रोचक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दिल से जो मांगोगे वो मिलेगा, ये गणेश जी का दरबार है। देवों के देव वक्रतुंड महाकाय को अपने हर भक्त से प्यार है। इसी उत्तम विचार के साथ कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक बुढ़िया माई रोज़ मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज़ गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज़ गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाऊंगा उतनी देर में मैं सेठ जी की दीवार पूरी कर दूंगा। बुढ़िया यह सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा के देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवाकर दे दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही कहते सुनते हमारे भी सारे कार्य सीधे करना। चलिए दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही तभी खाना खाती थी। हर रोज़ वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते हुए जाते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे कि गणेश जी का जो स्थान था वह भी वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान गणेश जी गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से बोली कि थोड़ी देर रुक जाइए, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज़ दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। तब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि गणेश जी को भी वहाँ से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और यह बोलकर वह आगे चल दी। भगवान तब सोचने लगे कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो मुझे कौन मानेगा और कौन मुझे पूजेगा। तब गणेश जी ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियाँ ले जाकर उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियाँ लेकर अपने भाई के घर पहुँच गई। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं और उसकी भाभी बैठी बैठी रो रही है, भाई की लाश रखी हुई है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला कि बहन मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि भाई यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपनी भाई को बता दी। तब से मान्यता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी दोनों कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। आप सभी पर प्रभु गणेश जी की कृपा, असीम अनुकंपा हमेशा बनी रहे।
आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गणेश जी।